भारत ने इनसेन जीडीपी नंबर अचीव किया है क्वार्टर टू में और ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से तमाचा है। नमस्कार, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर टू के जीडीपी ग्रोथ नंबर सामने आ गए हैं और इंडिया ने इनसेन 8.2% से ग्रो किया है जुलाई से सितंबर तक। और इस जीडीपी ग्रोथ नंबर्स पे इतने आर्टिकल पब्लिश इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अगस्त 2026 को इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया था। और उसका रीजन दिया था, इंडिया जो लार्ज स्केल पे परचेस करता है ऑयल फ्रॉम रशिया, वो रशिया और यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है इंडिया। हालांकि आप देखें तो यूएसए खुद काफी लार्ज स्केल में फर्टिलाइजर्स हो गया, यूरेनियम हो गया या फिर प्रीशियस मेटल हो गया, वो रशिया से परचेस करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से सिर्फ इंडिया का ही पैसा है जो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर फंड कर रहा है, और रशिया बस इंडिया का ही पैसा इस्तेमाल करके यूक्रेन को मार रहा है। कोई लॉजिक है इस बात का? बिल्कुल नहीं। और ट्रंप ने ये सब रीजन देकर इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे 50% का टैरिफ लगा दिया। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर कोई इंडियन टी शर्ट अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है और उसका पहले प्राइस था $100, तो इस 50% टैरिफ के बाद वही टी शर्ट का प्राइस हो जाएगा $150। और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक ही नहीं रुके, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के राइवल्स जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पे टैरिफ काफी कम रखे कंपेयर टू इंडिया। किसी पे 16%, किसी पे बस 19%। और ऐसा करके उन्होंने जो अमेरिकन मार्केट में इंडिया के राइवल्स को एक एज दे दिया था, ताकि उनके प्रोडक्ट्स, इंडिया के राइवल्स के प्रोडक्ट काफी अच्छा परफॉर्म करें अमेरिकन मार्केट में कंपेयर टू इंडिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बस टैरिफ तक ही नहीं रुके, उन्होंने काफ़ी बार ट्वीट्स करके इंडिया पे हमला भी किया। जैसे कि उन्होंने एक बार बोला था कि भारत इस टैरिफ के बाद हाथ जोड़ता आएगा, पैर पकड़ता आएगा कि हमारे से टैरिफ हटा दो, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। उनको लगता था कि ये टैरिफ भारत को इतना ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। इवन उन्होंने इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड भी बता दिया था। पर जैसा डोनाल्ड ट्रंप सोचते थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल उसका अपोजिट। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि जब से उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है इंडिया पे, तो इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बिल्कुल ही बंद कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने हाँ ज़रूर अभी कुछ टाइम से थोड़ा अमाउंट कम खरीदना स्टार्ट किया है रशिया से, बट ऑयल बिल्कुल खरीदना बंद कर दिया है ऐसा नहीं है। और ना ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करना बंद कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस 50% टैरिफ के बावजूद भी भारत की इकोनॉमी ने 8.2% का जीडीपी ग्रोथ दिखाया है, जो कि बिल्कुल इनसेन है। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये नंबर बिना जीएसटी 2.0 के हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जीएसटी 2.0 है क्या। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अगस्त को 50% टैरिफ लगाया था भारत के प्रोडक्ट्स पे, उसके बाद जस्ट एक मंथ बाद भारत ने 22 सितंबर को एक जीएसटी 2.0 लागू किया था, जिसके हिसाब से बहुत सारे मेजरली यूज्ड प्रोडक्ट्स पे टैक्स रेट्स कम हो जाने वाले थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी बाइक्स परचेस करता है 350 सीसी के नीचे, तो उसके टैक्स रेट्स काफ़ी कम होंगे कंपेयर टू कोई आदमी बाइक खरीदता है 350 सीसी के ऊपर। और ऐसे ही टैक्स रेट्स कम किए गए थे मेजॉरिटी यूज प्रोडक्ट्स पे हर एक फील्ड में, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो खाने का सामान हो। और जीएसटी 2 पॉइंट के इफेक्ट्स आपको क्वार्टर थर्ड में दिखेंगे, क्योंकि और इसके इफेक्ट्स काफ़ी बेहतर भी होंगे, क्योंकि क्वार्टर थर्ड में ही मेजॉरिटी फेस्टिवल आता है इंडिया में, जिसमें भारत के लोग भारत की इकोनॉमी में पैसा फ्लड कर देते हैं। वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, घूम कर परचेज करते हैं, जिससे इंडियन की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और बूस्ट मिलता है। और जीएसटी 2.0 की वजह से मुझे ये उम्मीद है कि भारत क्वार्टर थ्री में भी 8% तक तो ग्रोथ रेट टच करेगा। अब आपको लग रहा होगा कि कम क्यों करेगा भारत का, जबकि फेस्टिवल भी आया था क्वार्टर थ्री में। तो ऐसा है नहीं। देखिए, जीएसटी दो जगह से मेजर होता है, एक ईयरली और दूसरा क्वार्टरली। ईयरली मतलब कि साल में एक बार, और क्वार्टरली मतलब कि साल में 4 बार। 3-3 मंथ का एक एक ग्रुप बनता है। क्वार्टर वन में 3 मंथ होते हैं, क्वार्टर टू में 3 मंथ होते हैं, और क्वार्टर थ्री में 3 मंथ होते हैं, और क्वार्टर फोर में भी 3 मंथ होते हैं। और इंडिया का ये ट्रेंड रहा है कि क्वार्टर वन में तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती है, लेकिन क्वार्टर टू में उससे थोड़ा सा कम परफॉर्म करती है। लेकिन इस ट्रेंड को हमेशा इस बार ब्रेक हो गया है, क्योंकि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्वार्टर वन में बस 7.4% के हिसाब से ग्रो किया था। और अगर आप ट्रेंड के हिसाब से सोचे तो क्वार्टर टू में इसे 7.4% से कम ग्रो करना था। लेकिन भारत की इकोनॉमी ने इनसे जंप किया है और 8.4% से ग्रो करके दिखाया क्वार्टर फोर में। तो मुझे ये भी तो उम्मीद है कि क्वार्टर थर्ड में इंडिया की ग्रोथ जरूर होगी 8 पॉइंट तक। और ये जो जीडीपी नंबर्स आए हैं ना, वो ऐसे समय पे आए हैं जब भारत और अमेरिका बैठकर एक ट्रेड डील पे बात कर रहे हैं। और अगर जीडीपी नंबर्स भारत के काफ़ी कम आते, जैसे कि 6.8, 7 के हिसाब तक आते, तो अमेरिका के पास एक एज होता और वो कहता आपकी नेगोशिएशन टेबल पे कि हम आपकी टैरिफ्स कम कर देंगे, आपकी इकोनॉमी वापस से फ्लरिश करने लगेगी। लेकिन जैसे ही भारत के नंबर इतने हाई आए हैं, तो भारत के पास भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, और वो अमेरिका से आंख में आंख डालकर बात करेगा कि हमें तुम्हारे टैरिफ्स के मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे टैरिफ्स के लगने के बावजूद भी हमारे जीडीपी नंबर्स काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और भारत बिल्कुल अमेरिका को कोई भी एज नहीं देने वाला है ट्रेड टॉक्स में, क्योंकि भारत के जीडीपी नंबर्स इतने बेहतर आए हैं। इस अब देखना ये है कि ये ट्रेड डील कब होता है और इसकी अनाउंसमेंट कब होती है। हालांकि इस डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा बैठक हो गई है, ऑलमोस्ट 15 से 16 राउंड इसकी मीटिंग हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।